तो हम 16वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जिन्होंने मुझे नहीं पाया सो प्राणी बारंबार इन कुचिन योनियों में भरमते फिरते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने हारे काम क्रोध लोभ मोह 3 द्वार नरक के हैं। हे सच्चे प्रीतम, इनको त्याग कर जो तीनों से मुक्त है, 3 प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है, सो मनुष्य परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र की मति त्याग कर अपने मन की बात पर चलते हैं और यज्ञ आदि महोत्सव कार्य आदि को करते हैं, शास्त्र विधि त्याग के दान करते हैं, सो मनुष्य किसी कर्म किए का फल नहीं पावेंगे और ना किसी प्रकार का तिनको सुख होगा और किसी समय भी परम गति को नहीं पावेंगे। इसी से है हे अर्जुन, जो भले निर्मल आत्मा है, जो कोई यज्ञ तप दान शास्त्र विधि से करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पावेंगे। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष सपदा विभाग योगो नामो 16वां अध्याय। तो 16वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। तो 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी लक्ष्मी से कहते हैं, श्री नारायणो वाच, हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महात्म्य सुन। सौरठ देश में एक राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। तिसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के जड़ाऊ थंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। तिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान सर्व जीवों पर दया करता था। तिसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। तिसकी धूम मची रहती, महावतों को पास ना आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते। तिसके खेत से राजा ने और देशों में से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा। नज़दीक कोई नहीं जा सकता था और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी उसके आगे आता उसे तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वश में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु चला आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे। मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन का क्या जाने, भजन को क्या जाने, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा। मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ, जो परमेश्वर से बेमुख हूँ, तिनको मारता है और यह भी मेरा एक ज्ञान है। जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई कोई नहीं मारता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु को चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा निवाता। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का।
जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी। देवदेही पाई। विमान पर चढ़ राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्म यज्ञ जान तेरे नगर में रहता था। कोई भी संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सद्गति हुई। यह कह कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत की और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया है। मैं नित्य पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म कौन था? साधु ने कहा, राजा, यह पिछले जन्म एक अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। वर्ष पहले गुरुजी आए। वह अतीत मगन था। वह बड़ी समाध लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप ही रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। यह देखकर श्राप दिया। कहा, रे मंद मत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत ही की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी के जून पावेगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होवेगा, पर यह कहो, मेरा उद्धार कैसे होवेगा? गुरु को दया आई। कहा, जो कोई गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प तुझे देवेगा, तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ किया करता। समय पर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का फल है। इति श्रीम पद्म पुराणे सतीश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम षोडशो अध्याय संपूर्णम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का हमारा इतना ही 16वें महात्म्य समाप्त हुआ।